जिस दिन मुझे टिकट मिला था उस दिन मैंने अपने आप को विधायक मान लिया था। हार सता रही है उनको, वो देख रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। योगी जी का चेहरा देख लीजिए, मोदी जी का चेहरा देख लीजिए कि अगर आप जीत रहे हो तो इतनी झुर्रियाँ कहाँ आ रही हैं आपके चेहरे। उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि समाजवादी आ रहे हैं कि भगवाधारी आ रहे हैं। और हमारे चेहरे से आपको लग रहा हो कि हम चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से जो लखनऊ के ईवीएम हैं वो रामाबाई मैदान में ला के रख दिए गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ये मलिहाबाद विधानसभा के प्रत्याशी हमारे साथ उर्फ सोनू कनौजिया जी हैं। इन लोगों को भरोसा नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर इन लोगों का आरोप है कि ये लोग ईवीएम से छेड़खानी कर सकते हैं, जिसके चलते ये लोग रामाबाई मैदान में पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। सोनू जी, क्यों भरोसा नहीं है क्या सरकार के ऊपर? बिल्कुल भरोसा नहीं इन चोरों पे। इन चोरों पे अगर भरोसा होता तो सोचा था कि 23 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी तो कुछ आराम करने को मिलेगा, लेकिन 23 तारीख का दिन है कि जब से पोलिंग होने के बाद मशीन पैक होके आई है तब से मैं रातों दिन यही नज़र गड़ाए बैठा हुआ हूँ कि कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, कहीं कोई बेईमानी ना हो जाए, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर है। उनके डर के साथ साथ हमको भी कहीं ना कहीं जाके बहुत डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता ने जो मत दिया है वो यहाँ पर आके कहीं बेईमानी ना कर लें। इसी डर के कारण हम लोग यहाँ रात दिन बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे लगातार बैठे हुए? 23 तारीख से 28 का महीना है, 5 दिन उधर ले लिए और 6 दिन इधर ले लिए, 11 दिन हो गया, आज 11वां दिन है। आज 11 दिन का समय बीत गया। अच्छा, ये बताइए आपको क्यों लगा कि इस तरह के आप लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, इसकी निगरानी खुद करनी पड़ेगी? अरे ये लगा लोगों जैसे कहीं देखा भी आप भी देख रहे होंगे, टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा होगा कि कहीं कहीं पर्चियाँ मिल रही हैं, किस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में अपनी अब जैसे अंदर जो है जो लोग यहाँ पे सुरक्षा कर्मी लगे हैं उन पे पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, बहुत अच्छी से सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी निगाहों के सामने मशीन को ताक रहे हैं, क्योंकि जनता ने जो मत दिया है उन्होंने तो अपना आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन उनका आशीर्वाद बचाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। 10 तारीख को जब हमारा रिजल्ट मिलेगा, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब उस जीत के साथ मैं यहाँ से जाऊँगा। जाने के बाद फिर अपने जो क्षेत्रवासी हैं उनकी जो सेवा होगी वो सेवा करने का काम करूँगा। हम बीजेपी वाले लोगों से बात कर रहे थे तो बीजेपी वाले लोग ये कह रहे हैं कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो कम से कम अब सपा वाले आरोप तो नहीं लगाएंगे कि हमने ईवीएम से छेड़खानी की है, क्योंकि ईवीएम की निगरानी तो खुद सपाई कर रहे हैं। हाँ, सफाई कर रहे हैं, ये बात सही है। हमें यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए, कोई एक भाजपा का एजेंट बता दिए जो यहाँ पर आया, क्या उसको डर नहीं लग सकता है? उसको भी डर लग सकता है ना, जिस तरीके से हम लोग को डर लग रहा है उनको भी डर लगना चाहिए, लेकिन वो जान है कि उनकी सुरक्षा तो हम खुद कर रहे हैं, उनको डर की जरूरत क्या है? उनका तो शासन प्रशासन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हार सता रही है उनको, वो देख रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। अब आप लोग के चैनल के सामने आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, नहीं तो आप अभी योगी जी का चेहरा देख लीजिए, मोदी जी का चेहरा देख लीजिए, उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि समाजवादी आ रहे हैं कि भगवाधारी आ रहे हैं। सोनू जी, ये बताइए कि 10 तारीख को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और अगर समाजवादी पार्टी हारती है, ठीक, तो क्या फिर से ईवीएम पे आरोप लगेगा? क्योंकि निगरानी तो इस बार आप लोगों ने खुद किया है, तो ईवीएम पे इस बार भरोसा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, भरोसा बिल्कुल रहेगा, ईवीएम पे भरोसा रहेगा। अब इतनी निगरानी कर रहे हैं तो यही टीटरा नहीं फोड़ना पड़े, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कल को वैसे तो हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है जो हमको ठीठरा फोड़ना पड़े। वही जो इस बार व्यवस्था हुई है ना, ये व्यवस्था ही इनको उजाड़ डालेगी। समझ में आ जाएगा इनको कि यहाँ समाजवादी संघर्षशील है और इस लड़ाई में इस बार हम लोग जीत रहे हैं। वो उनका जो भी चैनल पे बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, बस आप जब उनसे बात किया करिए तो उनका चेहरा देखा करिए, उनके चेहरे से ही आप पता लगा लेंगे कि आप जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। और जब चेहरा देखा करिए उस चेहरे पे भी एक बार सवाल कर लिया करिए कि अगर आप जीत रहे हो तो इतनी झुर्रियाँ कहाँ आ रही हैं आपके चेहरे पे, ये सवाल उनसे पूछ लिया करिए, तो उनके पास फिर जवाब नहीं रहेगा। और हमारे चेहरे से आपको लग रहा हो कि हम चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। खैर, बहुत ज्यादा हंसी आपके चेहरे पे भी नहीं है, नहीं, लेकिन हंसी का नाम लेते ही हंसी नहीं, हंसी का नाम, अब सवाल आप पूछे तो हमने आपको जवाब दिया। बाकी हंसी तो आप हमें भी दोपहर की फोटो दिखा रहे हैं, कई तो हमने खींची होंगी जब से यहाँ बैठे हैं, और 23 तारीख से दिखा दें, और जिस तारीख से टिकट हुआ 3 तारीख से, उस 3 तारीख से हम अपनी फ़ोटो दिखा लें। हमारा फेसबुक आईडी चेक कर लीजिएगा, उस फेसबुक आईडी में कभी आप हमें नर्वस नहीं पाएंगे। जिस दिन मेरा टिकट हुआ तो उस दिन हमने अपने आप को विधायक मान लिया था। सोनू जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं?
110%, 110% आश्वस्त है कि मैं जीता हूँ। मैंने बताया ना, जिस दिन मुझे टिकट मिला था उस दिन मैंने अपने आप को विधायक मान लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिला जब मैं विधानसभा गया, इतना ज़्यादा प्यार मिला जिसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी है मुझे। अब तो यहाँ थक जाता हूँ, इतना तो मैं चुनाव में नहीं थका हूँ जितना मैं यहाँ थक रहा हूँ, बैठ के इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। तो अब तो जीतने के बाद तो आप देखिएगा कि मेरी भी बाइक चला दिएगा, और जो आपसे कह रहे थे एक बार उनके भी साथ में ज्वाइन करके चला दीजिएगा, तो अच्छा लगेगा मुझको भी देखने में। तो ये मलिहाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोनू कनौजिया जी हैं, जो ये कह रहे थे मैं जीत को लेकर आश्वस्त हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो वो लोग हैं, उन्हें ईवीएम बदलने तक का डर था। जो ये कह रहे हैं कि अगर 10 मार्च को विधानसभा चुनाव में अगर नतीजे इनके विपरीत भी आते हैं तो इस बार ये ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे, इन्हें पूरा शासन और प्रशासन पे भरोसा है।